अच्छा, नज़र के बारे में तो सबने सुना ही होगा, है ना? वो अंधविश्वास कि किसी की बुरी नज़र आपकी अच्छी खासी किस्मत को पलट सकती है। आज की कहानी बिल्कुल इसी के बारे में है। एक ऐसी कहानी जहाँ जलन मतलब ईर्ष्या एक भयानक अभिशाप बन जाती है। आपने ये कहावत तो सुनी ही होगी, बुरी नज़र तो पत्थर को भी तोड़ सकती है। सुनने में तो ये बस एक कहावत लगती है, लेकिन असल में ये एक बहुत गहरी चेतावनी है। ये हमें उस ताकत की याद दिलाती है जो जलन और नफरत से पैदा होती है। और बस यही यही है हमारी आज की कहानी की जड़। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते मिलते हैं हमारे मेन कैरेक्टर अनिल मल्होत्रा से। एक ऐसा बिजनेसमैन जिसकी कामयाबी के किस्से हर जुबान पर थे। लेकिन इस सारी चमक दमक के पीछे ना एक बहुत गहरा राज छिपा था, और वो था उसकी असुरक्षा और जलन। तो ये थे अनिल मल्होत्रा साहब, वीएम इंडस्ट्रीज के मालिक। अपनी सक्सेस का घमंड तो था ही, हर बात का क्रेडिट खुद ही लेते थे। लेकिन अंदर ही अंदर ना वो जलन से भरे हुए थे, और उनकी इस जलन की वजह था उनका सबसे बड़ा राइवल नमन अग्रवाल। प्रॉब्लम ये थी कि बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स अब अनिल के हाथ से निकलकर नमन को मिल रहे थे, और नमन की हर कामयाबी अनिल के दिल में जल रही आग में घी का काम करती थी। और फिर एक दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। एक रिपोर्टर ने बस एक सवाल पूछ लिया। उसने नमन की सफलता की तुलना अनिल की हाल की नाकामियों से कर दी। बस यही वो पल था जब अनिल का वहम और उसकी जलन एक खतरनाक जुनून में बदल गई। अब ये सिर्फ बिजनेस नहीं रह गया था, अब ये पर्सनल हो चुका था। तो सोचिए, जब इंसान का दिमाग काम करना बंद कर दे, जब सारी लॉजिक फेल हो जाए, तो वो कहाँ जाता है? खैर, अनिल मल्होत्रा के लिए तो इसका जवाब एक ही था, अंधविश्वास। चलिए देखते हैं कि कैसे इतना बड़ा, इतना कामयाब बिजनेसमैन अपनी परेशानियों का हल ढूंढने के लिए एक बहुत ही अंधेरे रास्ते पर निकल पड़ा। अनिल को अब पक्का यकीन हो चला था कि ये सब नमन की बुरी नजर का ही खेल है। उसी ने उसके बिजनेस पर नजर लगा दी है। जब उसे कोई और रास्ता नहीं सूझा तो वो सीधा पहुंच गया एक शमशान घाट, एक अघोरी तांत्रिक से मदद मांगने। कोई ऐसा जो तंत्र मंत्र की काली दुनिया का माहिर माना जाता हो। उस अघोरी ने अनिल को देखते ही मानो उसके मन की बात पढ़ ली। उसने सीधे सीधे कहा, तुम्हें मदद नहीं, तुम्हें तो बदला चाहिए। बस इन दो शब्दों ने अनिल के अंदर छिपे असली काले इरादे को सामने लाकर रख दिया। उसे मदद नहीं चाहिए थी, उसे तो बर्बादी चाहिए थी, नमन की। तो उस अघोरी ने उसे एक तरीका बताया, एक मिट्टी की गुड़िया दी और श्राप के नियम समझाए। स्टेप 1, दुश्मन की फोटो को उस गुड़िया पर चिपकाओ। स्टेप 2, उसमें 3 सुइयां चुभो दो। और स्टेप 3, जो सबसे जरूरी शर्त थी, कि कुछ भी हो जाए कभी डरना नहीं है। और यही वो एक नियम था जो अनिल की पूरी किस्मत को पलटने वाला था। और यकीन मानिए, उस अघोरी का जादू काम कर गया। नमन अग्रवाल, जो कल तक कामयाबी के आसमान में उड़ रहा था, वो रातों रात जैसे दुर्भाग्य के गहरे अंधेरे में जा गिरा। नतीजा देखिए, एक तरफ नमन की किस्मत पूरी तरह से पलट गई, उसके प्रोजेक्ट्स फेल होने लगे, कंपनी को भारी नुकसान हुआ, यहाँ तक कि उसका एक भयानक कार एक्सीडेंट भी हो गया। और दूसरी तरफ अनिल का भाग्य, उसकी तो जैसे लॉटरी लग गई थी। उसे नए कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे थे, उसने नया बंगला खरीद लिया, उसका बिजनेस आसमान छू रहा था। ऐसा लग रहा था मानो उसने अपनी आत्मा का सौदा बहुत फायदे में किया हो। लेकिन कहते हैं ना, हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। अनिल की ये जीत, ये जश्न ज्यादा दिन तक नहीं टिकने वाला था। बहुत जल्द उसकी दुनिया में अजीब और डरावनी घटनाओं ने दस्तक देना शुरू कर दिया। तो हुआ ये कि एक रात वो मिट्टी की गुड़िया अपने आप हिलने लगी। फिर उसे एक बुरा सपना आया। सपने में नमन उसे चेतावनी दे रहा था, ये जादू जरूर पलटेगा। और बस उसी पल पहली बार अनिल के मन में डर का एक बीज पड़ गया। उसने उस अघोरी के सबसे जरूरी नियम को तोड़ दिया था। कभी सोचा है क्या होता है जब कोई श्राप अपना रास्ता बदल ले? अब हम कहानी के बिल्कुल उसी मोड़ पर आ चुके हैं जहां जादू अपने ही करने वाले पर पलटवार करने वाला था। घड़ी में वक्त हो रहा था रात के 2:47। जानते हैं ना, ये वो वक्त होता है जब सारी दुनिया सो रही होती है, लेकिन बुरी ताकतें जाग रही होती हैं। और ठीक उसी वक्त मेज पर रखी उस गुड़िया का सिर धीरे धीरे अपने आप घूमने लगा। जो चीज कल तक उसकी ताकत का सबूत थी, वो अब खौफ की निशानी बन चुकी थी। और फिर
कहानी का सबसे बड़ा शौक सामने आया। जब डरे सहमे अनिल ने कांपते हुए हाथों से उस गुड़िया को उठाया तो उसने देखा कि उस पर अब नमन की तस्वीर नहीं थी, उस पर अनिल की खुद की तस्वीर लगी हुई थी। और ठीक उसी पल अनिल के कानों में उस अघोरी की आवाज गूंजी, मैंने कहा था डरोगे तो जादू पलट जाएगा। उसकी चेतावनी सच हो चुकी थी और अनिल की किस्मत पर हमेशा हमेशा के लिए ताला लग गया था। तो इस पूरी कहानी का असली मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ एक डरावनी कहानी थी या इसके पीछे कोई गहरा, कोई साइकोलॉजिकल मैसेज छिपा है? उस जादू का पलटवार इतना भयानक था कि अनिल पूरी तरह से बर्बाद हो गया। कुछ ही महीनों में उसकी कंपनी दिवालिया हो गई। फिर बैंक ने उसका आलीशान बंगला भी जब्त कर लिया और आखिर में वो आदमी जो कभी कामयाबी के शिखर पर था, आज सड़क पर एक भिखारी बन चुका था। और फिर एक दिन उसी सड़क पर अनिल का सामना हुआ नमन से, और नमन ने उससे जो कहा, शायद वही इस कहानी का असली सच है। उसने कहा, तुम्हें किसी ने बर्बाद नहीं किया है अनिल, ये सब तुम्हारी अपनी नज़र का असर है। और देखिए, यहीं पर इस कहानी का पूरा सार, पूरा मतलब छिपा है। नज़र शब्द के दो मतलब हैं। एक तो है वो अलौकिक विश्वास, यानी किसी और की लगाई हुई बुरी नज़र, और दूसरा है मनोवैज्ञानिक सच, हमारी खुद की विनाशकारी सोच, हमारी अपनी जलन। तो असली श्राप कोई बाहर से नहीं आया था, वो तो अनिल के अंदर ही था, उसकी अपनी ईर्ष्या। तो अब सवाल ये उठता है कि अनिल को असल में किसने बर्बाद किया, उस तांत्रिक के श्राप ने या फिर उसकी अपनी ही जलन ने? और शायद ये सवाल हम सबको खुद से भी पूछना चाहिए कि हमारी अपनी नज़र, हमारा अपना नज़रिया हमें किस रास्ते पर ले जा रहा है।